राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अब दबदबे वाली व्यवस्था नहीं चलेगी। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया में सबकी भागीदारी हो, सामूहिक और निष्पक्ष विश्व व्यवस्था हो। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी, जिसके जवाब में एस जयशंकर ने भारत का रुख स्पष्ट कर दिया है। दुनिया में कुछ देशों की दादागिरी वाली व्यवस्था नहीं चलेगी, कुछ लोगों के वर्चस्व वाली व्यवस्था ठीक नहीं है। दुनिया ऐसी होनी चाहिए जो सभी को सुने। क्या बात है सर। क्या अमेरिकन का कहना यह है कि इंडिया अपने इन्फ्लुएंस को ओवर एस्टिमेट करता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे जो बांग्लादेश में इंडिया के साथ किया गया था, हसीना वाजिद की गवर्नमेंट रिमूव की गई थी, बेसिकली इंडिया को पैगाम दिया गया था कि आपका जो इन्फ्लुएंस है उसकी लिमिटेशंस हैं, इतनी लिमिटेशंस हैं कि आपके बॉर्डर कंट्री में आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो हो सकता है चीन की और रूस की भारत से और ज्यादा मित्रता हो। अमेरिका कौन सा प्रेशर डाल रहा है? इतने टैरिफ कर देंगे, इतने टैरिफ कर देंगे, प्रेशर है ना। इससे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट करता है, देशों की इकोनॉमी इंपैक्ट करती है। अमेरिका वो प्रेशर डाल रहा है। अपनी पे आ गया तो चाइना लगभग मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा सकता है कि जो ब्रिक्स वाले हैं वो अच्छे लोग नहीं है, गंदे हैं, ये देश हैं, ये डॉलर को डुबाना चाहते हैं। और अमेरिका हमारी डील है, तुम्हें साइन करनी है तो करो, हम नहीं करेंगे। और इससे जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी एक मैसेज आता है कि अगर भारत ट्रंप के सामने खड़ा हो सकता है, हम भी खड़े हो सकते हैं। बात तो सही है। एस जयशंकर ने अमेरिका और ट्रंप पर साधा निशाना। पाकिस्तान मीडिया में मची हड़कंप। एक संगीत महोत्सव सप्तसुर के उद्घाटन समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने तीखे और स्पष्ट रूप से साफ कर दिया कि भारत अब वैश्विक मंच पर किसी के दबाव में नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा कि जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं और हमारी सामूहिक इच्छा और निष्पक्ष और प्रतिनिधि वैश्विक व्यवस्था की है, न कि कुछ देशों के प्रभुत्व वाली व्यवस्था की। जयशंकर ने अपने भाषण में इशारों में दुनिया की बड़ी ताकतों, खासकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी दी है। उन्होंने पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रिबेल्सिंग जैसे शब्दों का प्रयोग कर स्पष्ट किया कि भारत अब अपनी शर्तों पर खेलेगा, न कि दूसरों के एजेंडा पर। इस बयान के बाद पाकिस्तान की मीडिया में खलबली मच गई। वहां की खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत ट्रंप के दबाव में आ सकता है, लेकिन जयशंकर के रुख से सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। विदेश नीति में यह नया आत्मविश्वास भारत की वैश्विक पहचान को और भी मजबूत करता है। जयशंकर ने स्पष्ट संकेतों दे दिया है कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा, जवाब भी देगा और नेतृत्व भी करेगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं। चैनल पर नए तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हब बनाने की बात की उन्होंने, हब बना के बोले कि इंडिया पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। अब वो रहे कि इंडिया को छेड़ेंगे तो इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगा क्या? 25% टैरिफ मारा, चलो तुमने टैरिफ तो सारी दुनिया पे मारा, इंडिया को टॉप पे रखा, बड़ी अच्छी। मतलब आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, वरना आप सारा ट्रेड को बर्बाद कर देंगे। टैरिफ्स, ट्रंप को अच्छी तरह से पता है कि टैरिफ्स क्या होते हैं, बिजनेसमैन है ट्रंप। फिर भी ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाए, इंडियन इकोनॉमी उस टैरिफ को जैसे तैसे करके संभाल जाएगी, नो डाउट। लेकिन अब जो हमें दिख रहा है, टैरिफ्स जो बोला है, हम बाहर प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेटमेंट है वो इस टैरिफ से रिलेटेड है, ट्रंप से रिलेटेड। डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर कहीं हिट नहीं कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को पता है कि आई एम ड्यू टू स्टिंग। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये चीजें यानी कि हम आपकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटी। उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान सामने आया तो वो कह रहे हैं कि पीछे हट जाएं, आपके लिए मसले होंगे। इंडिया कहता है जी कि मैं तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, और इंडिया मल्टीपोलैरिटी की बात करता है। अमेरिकन को ना तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पसंद है, ना मल्टीपोलैरिटी पसंद है। इंडिया ये कह रहा है कि मुझे साउथ एशिया में मल्टीपोलैरिटी चाहिए, एशिया के अंदर मल्टीपोलैरिटी चाहिए। सॉरी, नॉट इन साउथ एशिया, इट डजंट वांट। मैंने क्रिटिसिज्म किया था इंडिया के ऊपर कि इंडिया साउथ एशिया में मल्टीपोलैरिटी की बात नहीं करता। इंडिया एशिया के अंदर मल्टीपोलैरिटी की बात करता है एंड ग्लोबली मल्टीपोलैरिटी की बात करता है। सो इंडिया की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको ये कहा जा रहा है कि इंडिया बेसिकली ये एक, वो जैसे कहते हैं ना, एक और दुनिया में रह रहे हैं। दे नीड टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट। They need to change their mindset.
इंडिया की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन डॉलर की होगी। इंडिया ग्लोबल साउथ में अपने आप को सो कॉल्ड लीडर समझता होगा, लेकिन अमेरिकन कहते हैं कि तुम हमारी मल्टीपोलैरिटी को चैलेंज करते हो। तू समझा? हाँ। कि ये है क्या मामला पूरा? बड़ा सिंपल है, ध्यान से सुनिए। जापान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सबके फॉरेन मिनिस्टर्स खड़े हुए हैं, है ना कंफ्यूजिंग? एक अमेरिका है जो भारत के ऊपर 25% टैरिफ पेनल्टी, वही अमेरिका चाइना से कह रहा है कि नहीं नहीं हम तुम्हें भी सॉर्ट आउट कर देंगे, राइट? तो आपको तो ऐसा मन चाहेगा कि यार भारत जो है उसको ब्रिक्स के क्लोज जाना चाहिए, इंडिया शुड बी क्लोजर टू ब्रिक्स। और उसके बारे में मैं लास्ट स्लाइड में समझाऊंगा कि ट्रंप को क्या परेशानी है, अमेरिका को क्या परेशानी है ब्रिक्स से। लेकिन आपको तो ऐसे लगेगा कि ठीक है यार, अमेरिका ज्यादा बड़ा चौधरी बन रहा है, ज्यादा दादागिरी कर रहा है, तो चलो रशिया एंड चाइना मस्ट गेट टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट अमेरिका, और एटलीस्ट अपोज अमेरिका। लेकिन यही सवाल मैं आज से 4-5 साल पहले पूछता जब गलवान हो रहा था, तो आप मुझसे बोलते कि नहीं नहीं, अमेरिका को साथ लेके चाइना के खिलाफ लड़ो, या फिर अगर कोई भी साथ नहीं दे रहा लेकिन दुश्मन चाइना के खिलाफ एक महाज होना चाहिए, एक फ्रंट खड़ा होना चाहिए, राइट? सूरतें बदल गई, सब कुछ बदल गया, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड हैव चेंज्ड लेडीज एंड जेंटलमैन, सब कुछ बदल गया। अब सडनली ट्रंप के आने के बाद चाइना इतना बड़ा दुश्मन नहीं दिखता है, दुश्मन तो अमेरिका भी नहीं दिखता, लेकिन ट्रंप जो है वो आंखों की किरकिरी जैसा है, अब ये इरिटेट करने लगा है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं एसेंशियली कि हुआ क्या है। क्वाड के जो देश हैं, द क्वाड नेशंस हैव अनवील्ड अ प्लान टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द इंडो पैसिफिक, फोकसिंग ऑन क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स। दिस initiative aims to diversify sources of strategic minerals like lithium and nickel, reducing reliance on China. The group has also expressed concerns about China's economic pressure tactics, committed to upholding a region free from coercion. अब देखिए ना, अमेरिका कहता है कि चाइना प्रेशर डाल रहा है, अमेरिका यह कहता है कि चाइना जो है हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है। अब यह बात बड़ी हंसी वाली है, क्योंकि अमेरिका खुद प्रेशर, देखो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जितना प्रेशर डाल सकता है वो डाल रहा है। अमेरिका कौन सा प्रेशर डाल रहा है? इतने टैरिफ कर देंगे, इतने टैरिफ कर देंगे, प्रेशर है ना, इससे स्टॉक मार्केट इंपैक्ट करता है, देशों की इकोनॉमी उसमें से बाहर निकाला, फिर हमारे ऊपर टैरिफ्स को इंक्रीज कर दिया, फिर बोलना शुरू कर दिया कि यहां तो मुसलमान सेफ नहीं है, यानी कि पब्लिकली हमें एम्बेरस करने की कोशिश करी ताकि हम अमेरिकन टर्म्स के ऊपर चीज़ों को साइन करना शुरू कर दें, और जो हमारा इकोनॉमिक मेजर्स हैं अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कवच हम उतार दें। लेकिन मोदी जी फर्मली वो खड़े रहे, एक चीज बोली, नो मीन्स नो। मैंने मना कर दिया कि मैं अपनी कंट्री को ऐसे ही नहीं खोल सकता आपके लिए, क्योंकि उसमें मेरी जो सॉवरेनिटी है कंट्री की वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगी। आई विल नॉट डू दैट। यानी कि मोदी जी ने 2019 में भी केविन नहीं किया था, जबकि मीडिया के अंदर पूरा मीडिया को यूज किया गया भारत के खिलाफ। और हुआ क्या? रिजल्ट ये था, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ने शुरू हो गए, मेक इन इंडिया को हमने एक्सेलरेट कर दिया। और जब उन्होंने देखा अमेरिकन ने कि भाई ये तो चाइना +1 की पॉलिसी पे काम चल रहा है,